इसमें एक ही प्रश्न है और प्रश्न में हमें यही बोला गया है कि जो भी समीकरण नीचे दिए हुए हैं उसे आप दो विधि लिखेंगे 5 और ये y और फिर जो भी इक्वेशन दे रखे चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक ही प्रश्न है और प्रश्न में हमें यही बोला गया है कि जो भी समीकरण नीचे दिए हुए हैं उसे आप दो विधि से हल करेंगे। पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा ब्रजगुणन विधि। कौन सी विधि आपको अच्छा लगता है और कौन सी विधि में आपको मन लगता है ये भी बताना है। प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि एवं ब्रजगुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं ये भी बताइए। प्रश्न है यहाँ पे समीकरण के रूप में 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। विधि चाहे कोई भी हो, आप सबसे पहले जो भी समीकरण दे रखे हैं उसे हम 1 और 2 के रूप में मान लेंगे। इसके बाद हमें यह डिसाइड करना है कि आप कौन सी विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें प्रतिस्थापन विधि से बोला है, इसीलिए यहाँ पे हम हेडिंग देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। अब जो भी समीकरण दे रखे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए हम पूरे इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि का नियम ये कहता है कि आप समीकरण 1 से आरंभ करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लेंगे समीकरण 1 से और समीकरण 1 है 8x + 5y = 9। इसके बाद हमें इसमें से कोई एक का मान निकालना रहता है, चाहे आप x का निकाल लो या फिर y का निकाल लो। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे, इसीलिए लिखेंगे 8x बराबर ये 9 का 9 लिखेंगे। ये जो 5y है प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 और ये y। ये 8 जो है ये है गुना के फॉर्म में, बराबर के इधर हम ले आएंगे तो आ जाएगा भागा में 9 - 5y बटे में 8 आएगा, तो हम 8 का 8 लिखेंगे। अब चूंकि ये x का अकेला मान निकल चुका है, इसीलिए हम इसे समीकरण थर्ड मान लेंगे। तो ये हो जाएगा हल्के से समीकरण थर्ड। जो भी समीकरण थर्ड में x का मान आया है उसे हम समीकरण 2 में बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, और समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। जो भी x के मान आए हैं यहाँ पे हमने पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हम 3 का 3, x का मान यहाँ पे देख सकते हैं कितना है, तो पूरा का पूरा यहाँ पे बिठाएंगे 9 - 5y। और यही है प्रतिस्थापन विधि का रूल। प्रतिस्थापन मतलब कि दूसरे के स्थान पे तीसरे को या पहले को स्थापना करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इक्वेशन हमने लिख दिया है। आगे इसे हल करते हुए चलेंगे अपने मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो 3 में हो जाएगा ये 27 माइनस 3 5 हो जाएगा ये 15 और ये y और बट्टा में 8 का 8 ही रहेगा। और यहाँ पे प्लस का प्लस 2y का ये 2y बराबर में हम 4 को 4 लिखेंगे। अब देखिए 2y के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या 1 है। 1 लिखने के बाद हमें कुछ नज़र आ रही होगी जो कि है भिन्न का जोड़। तो यहाँ पे 8 और 1 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर हमें 8 ही मिलेगा। अब हमें ये देखना है कि 8 का टेबल में 8 कितने बार में, तो 8 है कम 8 एक बार में, इसलिए 8 के ऊपर वाला हमें एक बार पढ़ने हैं। तो 8 के ऊपर है 27 माइनस 15y, इसे हम लोग एक बार पढ़ें तो इतना ही आया। प्लस का प्लस 1 का टेबल में 8 कितने बार में, 8 बार में आता है, इसलिए ऊपर वाला 8 बार पढ़ने हैं। तो 2 8 ही हो जाएगा 16y और बराबर में 4। आगे हल करते हुए चलेंगे तो हमें एक नया चीज़ मिलेगा 27 माइनस 15y प्लस 16y बराबर ये जो 8 है ये बराबर के इधर आ जाएगा। तो हो जाएगा 8 चौके 32 गुना हो जाएगा क्योंकि भागा में है। अब यहाँ पे ये जो 27 है हम बराबर के इधर ले आएंगे और यहाँ पे 16y में 15y चला जाएगा तो ओनली y बचेगा। तो y बराबर 32 और ये 27 है हम इधर ले आएंगे तो यहाँ पे
32 में 27 चला जाएगा तो कितने बचेंगे 5, यानी कि y का मान निकल चुका है 5। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम y के मान को समीकरण थर्ड में बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, और समीकरण थर्ड है x बराबर 9 - 5y/8। जो भी y के मान निकले हैं वहाँ पे y नहीं y के मान बिठाने हैं। तो अगले स्टेप में हम यहाँ पे x बराबर 9, ये माइनस का माइनस, यहाँ पे 5 का 5, ये y है, y का मान कितना निकला है 5 निकला है, तो यहाँ पे 5 बिठाना है, और ये 8 का 8 लिखेंगे। आगे चलते हुए 9, और यहाँ पे 25 हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 8। 9 में अगर हम 25 को घटाते हैं तो हमारे पास 16 आएगा, लेकिन एक बात का आप ध्यान दें कि छोटा में बड़ा घट रहा है, इसलिए आएगा -16 बट्टे में 8। अब इसे हम कट करेंगे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा, 8 दूनी 16, तो x का मान यहाँ पे निकल के आ गया कि x का मान कितना -2। अब चूँकि x और y दोनों का मान निकल चुका है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। तो ये हो गया आंसर। अब इसी समीकरण को हमें एक और विधि यानी कि ब्रज गुणन विधि से बना के दिखाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं ब्रज गुणन विधि के ऊपर।